हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एकता। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में तुमसे यार स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करने आई हूँ एक इशू के बारे में, जो क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेरे चैनल के ऊपर वेरी ऑफन। मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे पूछते हैं कि प्री बोर्ड्स चल रहे हैं लेकिन हम ऐसे ही जाके प्री बोर्ड्स दे आते हैं, पढ़ के कुछ नहीं दे पाते हैं और सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी रह रहा है, प्रैक्टिकल्स भी आ रहे हैं, पता नहीं हम सब चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, हमें खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, काफ़ी नई नई चीज़ें आ गई सिलेबस में, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा पढ़ाई करने के लिए। तो थोड़ा मोटिवेट कर दो पढ़ाई करने के लिए। सो यार आज के वीडियो में तुम्हें कोई भी बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें नहीं बोलने आई हूँ, ना ही मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल कोट्स बोलने आई हूँ, ना ही मैं तुम्हें कोई साइंटिफिक चीज़ें बताने आई हूँ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा ही। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो यार द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो वेरी पीसफुली, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये कर लो वो कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, मोटिवेशनल कोट्स नहीं बता रही हूँ। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि यार जिस स्टेज पर तुम हो अभी, जितना डीमोटिवेटेड तुम फील कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस भी स्टेज पर तुम हो उस स्टेज पर मैं रह चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड आई अंडरस्टैंड कि उस स्टेज के ऊपर आके ना तुम्हें बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें, कोट्स या ये कर लो वो कर लो, ये वाली वीडियोस देखकर ना तुम मोटिवेट नहीं होगे। ठीक है, मैं अपने पूरे दिल से बात कर रही हूँ यार आज की वीडियो के लिए। आई नो हाउ टू डील विद दिस स्टेज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि यार ये स्टेज मैं जानती हूँ तुम्हारी कैसे चल रही है, कि जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम देख रहे हो अपने आसपास के काफ़ी सारे बच्चों को आगे निकलते हुए अपने आप से, मॉक टेस्ट में उनके शायद ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद पे डाउट करने को मजबूर करती हैं। मतलब ये सारी मेंटल चीज़ें, मेंटल हेल्थ वाली चीज़ें होती हैं ना, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम ऐसे तड़ाके भड़ाके वाली वीडियोस बना देते हैं आप लोगों के लिए कि ऐसे मोटिवेट हो जाओ वैसे मोटिवेट हो जाओ। यार वो वाली वीडियोस ना सिर्फ 1 दिन 2 दिन 5 दिन काम करती है। ठीक है, हमारे वाले टाइम पे ऐसा होता था कि मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पे तो नहीं थी क्योंकि यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं था, बट उस टाइम पर ऐसा था कि कुछ लोग आते थे बाहर से, जैसे कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर सेमिनार लेने के लिए लोग आते थे, या हमारे टीचर्स ही सेमिनार लेते थे हमारा वीकली वंस या मंथली वंस। तो वो हमें मोटिवेट करते थे बड़ी बड़ी बातें बोल के। वो मोटिवेशन मुझे खुद पता है यार 2-3 दिन चलता है, उसके बाद नहीं चलता। लेकिन पता है रियल मोटिवेशन क्या होता है? रियल मोटिवेशन मैं तुम्हें अपनी कहानी से बताती हूँ। मेरी कहानी है यार क्लास 10th की। जब मैं क्लास 10th में थी तो हुआ ऐसा था कि क्लास 8 तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ पर आपको पता है जब आप एक स्कूल में इतने सालों से पढ़ रहे हो तो आप यू नो गेट यूज टू विद दोज टीचर्स, विद दोज क्लासमेट्स, रोज़ उन्हीं का चेहरा देखना, तो आपको कंफर्टेबल फील होता है एक जगह पर। ठीक है, स्पेशली जब तुम इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हो तो तुम्हें अगर ऐसा बोले ना कि अपनी जगह चेंज करो, स्कूल चेंज करो, टीचर्स चेंज करो, तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी से जाती है कि यार नहीं, मुझे नहीं चेंज करना, मुझे वहीं रहना है। तो मैं वैसी स्टूडेंट थी, एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट थी जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी स्कूल चेंज हो, लेकिन समहाउ किसी रीज़न की वजह से मेरे पेरेंट्स से मैं स्कूल चेंज कर दी थी। सो 9th-10th में मैं दूसरे स्कूल में चली गई थी। 8th क्लास तक रेगुलर में 95% आए थे, हमेशा फर्स्ट सेकंड रहती थी क्लास के अंदर में। तो सबको ये माइंडसेट सबका ये बन चुका था कि ये लड़की तो टॉप करती है, टॉपर है और हर एग्ज़ाम निकाल लेगी आराम से, इसको कोई डिप्रेशन नहीं होता, इसको कुछ नहीं होता। ठीक है, 8th क्लास तक यार छोटी क्लासेस होती है, पता भी नहीं चलता। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है 8th से जब मैं 9th में आई तो मुझे एकदम से नया एनवायरनमेंट मिल गया स्कूल में, क्योंकि स्कूल चेंज हो गया था। 8th क्लास में जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ रहते थे, जितने क्लासमेट मेरे साथ थे, उसके डबल ट्रिपल क्लासमेट्स मेरे नई स्कूल में जाकर मुझे मिले। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो आपका मुँह पे मजाक भी उड़ा देंगे। ठीक है, मैंने आज तक ऐसे स्टूडेंट्स को फेस नहीं किया था। तो सबसे पहला डिप्रेसिंग फैक्टर तो मेरे लिए यही था कि मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, बिकॉज आई वॉज लिटरली सो इंट्रोवर्ट। मैं किसी से बोलती तक नहीं थी और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा साल निकल गया, किसी के साथ काउंसलिंग सेशन नहीं हुआ कि वाई आई एम लाइक दिस। ये सब होते होते 9th का रिजल्ट आता है, 9th में 60% मार्क्स आते हैं। कैन यू बिलीव दैट कि एक लड़की जिसके स्कूल में 8 तक 95% मार्क्स आ रहे थे, वो 60% मार्क्स को लेकर डिप्रेस नहीं होगी तो क्या होगी? 9th क्लास में एग्जैक्टली मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया मेरे मार्क्स के अंदर। मेरे पेरेंट्स परेशान, मैं परेशान, और सब कुछ बहुत चेंज हो गया। एंड समहाउ आई वॉज नॉट इवन एबल टू कम्युनिकेट विथ माई पेरेंट्स। अभी तो मैं फिर भी बहुत कम्युनिकेट कर लेती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, बट उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी इस बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, मैंने लाइट में भी ले लिया था पढ़ाई को उस चक्कर में। तो हुआ क्या कि 10th आ गया, अब 9th तो चलो फिर भी कोई नहीं कहता है, 10th
10th तो बोर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर सबकी एक्सपेक्टेशन ये लग गई थी कि इसके तो 90% से ऊपर आएंगे। मेरे पुरानी स्कूल वाले जो टीचर्स थे, जो क्लासमेट थे, वो हमेशा ये समझते थे कि इसके तो 90% से ऊपर आने ही है, तो है ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यार ये एक पीयर प्रेशर सा आ गया था मेरे ऊपर। एंड सम हाउ माई पेरेंट्स वर ऑल्सो थिंकिंग कि 9th में तो नई नई स्कूल में गई थी इसलिए मार्क्स नहीं आए, तो 10th में तो आ ही जाएंगे, 10th में तो अच्छा पढ़ाई कर लेगी। तो हुआ क्या, 10th ऑलमोस्ट पूरा निकल गया। मतलब यही टाइम चल रहा था दिसंबर वाला, मुझे याद है। प्री बोर्ड्स चल रहे थे, मतलब चल नहीं थे, खत्म हो गए थे हमारे प्री बोर्ड्स। तो लास्ट दिसंबर तक जाते जाते हमारा पीटीएम हुआ था प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स को लेकर। टीचर्स ने बुलाया पेरेंट्स को और पेरेंट्स गए वहाँ पर। तो हुआ क्या कि कॉपीज़ हमारी दिखाई और मेरे एक्चुअली में ऐसा हुआ था, मेरे मैथ्स में आए थे मार्क्स 20 आउट ऑफ 70, ठीक है। 70 में से 20 नंबर भाई, मतलब जस्ट बिफोर 2 months ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन यू आर गेटिंग 20 मार्क्स आउट ऑफ 70। इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग बात क्या हो सकती है, मतलब आई मीन, ठीक है। तो उस पीटीएम में हुआ ऐसा कि मेरी मम्मी ने मेरी साइंस टीचर को बुलाया, उनको बोला कि देखो इसके मार्क्स इतने इतने आ रहे हैं, अच्छा कर नहीं रही है ये, तो आप उसको अपनी बच्ची जैसी समझो और उसके ना मार्क्स इम्प्रूव करवाओ। तो बस होना क्या था कि क्लास टेस्ट हो रखा था हमारा पहले साइंस का, तो उसका रिजल्ट आना था नेक्स्ट डे। सो नेक्स्ट डे हम स्कूल गए, क्लास टेस्ट का रिजल्ट मैम ने सुनाया, साइंस वाली मैम ने। तो अभी क्या था ना, इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे थे, 70 से 80 स्टूडेंट्स मेरे साथ क्लास में बैठे थे और उन सबके सामने मेरे मार्क्स अनाउंस हुए। एक था सोनी, 80 में से मार्क्स आए थे 15। कैन यू बिलीव दैट? इतने कम मार्क्स आए थे, इतने कम मार्क्स आए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही मार्क्स कम आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के और भी आए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी, मेरी मम्मी ने मेरे साइंस टीचर को ऐसा बोलते थे कि अपनी बच्ची जैसे समझना। साइंस टीचर ने सच में मुझे अपनी बच्ची जैसा समझ लिया और इतना जोर का थप्पड़ मारा, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने, 70-80 स्टूडेंट्स के सामने। अब मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके बाद का हर एक दिन और वो दिन मेरे लिए इतना डिप्रेसिंग था। मैं स्कूल नहीं जाती थी, मुझे स्कूल जाने से डर लगता था, मुझे उस टीचर को फेस करने से डर लगता था, क्योंकि मैंने आज तक मार नहीं खाई थी यार टीचर की। उस टाइम पर ऐसा हो गया था कि छोटी छोटी चीज़ें, क्लास में लोग हंसने लग जाते थे मुझ पे, है ना, कोई बात पे। तो मुझे लगता था कि यार मुझसे तो कुछ नहीं होगा। मतलब वो एक मेंटल सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, जहाँ पर आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो क्या आपके साथ हो रहा है और नहीं आप डील कर पा रहे हो सिचुएशन से। पीटीएम से आने के बाद ना मेरी मम्मी ने मुझे सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या हुआ पीटीएम में, कैसे मैंने तुम्हारी साइंस टीचर को क्या क्या कहा है। अगले दिन तो मेरे साथ सारा हो ही गया था, मैं रोने लग गई थी घर आके। तो उस पीटीएम में ऐसा हुआ था कि यार मेरी क्लास में ना एक लड़की थी जो हमेशा ही टॉप करती थी और सबको ये बिलीव था कि वो बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाएगी, टॉप करेगी। एंड ऐसा हुआ भी, मतलब वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। उसके पापा ना बार बार एक ही बात बोल रहे थे पूरी पीटीएम के अंदर कि मेरी बच्ची को मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो पढ़ ले। वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाती है। मैं जब उठता हूँ मुझे पढ़ती हुई मिलती है, मैं जब सोता हूँ तो पढ़ती हुई मिलती है। मुझे नहीं पता वो सोती कब है, बाकी वो बहुत पढ़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो ये बात मेरे पापा मम्मी के जहन में बैठ गई। मतलब जैसे ही वो पीटीएम से आए और एक ही एक बात मुझे बार बार बोले जा रहे हैं कि उसके तो पापा ऐसे बोल रहे थे कि हमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारी बच्ची को पढ़ने के लिए। सुबह 4 बजे पढ़ने बैठ जाती है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो पढ़ने लगती है, रात को सोता हूँ तो पढ़ते पढ़ते देखते हैं काफ़ी पढ़ती है। और हमारे बच्चों को देखो पढ़ते ही नहीं है। पता है एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग फैक्टर क्या होता है? जब उसके अपने पेरेंट्स किसी और से उसका कंपैरिजन ज़्यादा करें। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने से बेटर वो ये समझते हैं कि हम किसी से कंपेयर करेंगे शायद ये पढ़ने लग जाए। सो डियर पेरेंट्स, लेट मी टेल यू, आपको लगता है कि अगर आप अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर करेंगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ने लगेगा। दैट इज़ योर मिसकंसेप्शन। ऐसा नहीं होता है। आपके बच्चे में आप कॉन्फिडेंस नहीं भर रहे हैं, आपके बच्चे में सिर्फ आप जेलसी भर रहे हैं कि वो उस बच्चे से, दूसरे स्टूडेंट से जो इंटेलिजेंट है, जो अच्छे मार्क्स ला रहा है, उससे जेलस होने लगेगा। और वो जेलसी यहाँ तक नहीं रहेगी, फिर वो जेलसी बढ़ते बढ़ते लाइफ में हर एक स्टेज पर आने लगेगी। हर छोटी छोटी चीज़ पे वो किसी और से जलने लगेगा। ये चीज़ आप ना क्रिएट करके, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस डालेंगे, अगर आप उसमें पॉजिटिव बातें डालेंगे, आप उसको बोलेंगे कि हाँ यार तू भी कर सकती है, वाई यू कांट डू दिस। ऑलरेडी उसके आसपास में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, आप तो एटलीस्ट उसको पॉजिटिविटी दिखाइए। ये चीज़ थी। तो पेरेंट्स तो यार देखो सिंपल सी बात है कि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, इस वजह से वो तुम्हें बोलने लगते हैं कि ऐसा है वैसा है, तुम्हें कंपेयर करने लगते हैं। मेरी मम्मी ने उस टाइम पे मुझे ऐसे बात बोल दी थी कि उसके पेरेंट्स कितने लकी हैं कि वो उनके बच्चे हैं, मतलब उनका नाम रोशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यार मेरे दिमाग में आ गया था, मेरे को ऐसे फील हुआ था अंदर से, वाई माई पेरेंट्स आर जेलस टू सी अदर्स पेरेंट्स, वाई अदर पेरेंट्स आर नॉट थिंकिंग कि ये पेरेंट्स कितने लकी हैं कि इनके बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, मल्टी टैलेंटेड हैं, ये कर सकते वो कर सकते हैं। फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मेरे को थप्पड़ पड़ा इतने सारे लोगों के सामने, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मेरी सेल्फ स्टीम की तो धज्जियाँ उड़ गई थी, कॉन्फिडेंस जितना गिरा हुआ था और गिर गया था, ठीक है। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि बस पढ़ना है।
अब मुझे नहीं पता मेरे मार्क्स कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ तो भी तो मार्क्स नहीं आ रहे ना, मैं कुछ करने लगूंगी तो शायद थोड़े बहुत आ जाएं। तो यार मेरा ऐसा लेवल था कि मेरे 30-40% भी मेरे पापा मम्मी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इवन मैं प्री बोर्ड्स दे के आई थी तो डेफिनेटली मेरे प्री बोर्ड्स के ऐसे मार्क्स है तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे ज़्यादा मार्क्स। तो मैंने ना पढ़ना शुरू कर दिया था। दिसंबर का लास्ट दिन को, मतलब 31 दिसंबर आई रिमेंबर कि मुझे थप्पड़ पड़ा था, मतलब इतना रिमेंबर है मुझे, इतना अच्छे से याद है। और वो थप्पड़ ने, मैंने उसको नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लिया। हाँ, हालांकि ऐसा होता था कि एज अ स्टूडेंट, एज अ बच्चा आपके मन में ऐसे फीलिंग्स आती हैं कि यार कितनी गंदी टीचर है, थप्पड़ मार दे इसके सबके सामने, मुझे तो ये टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो वाली चीज़ें आई थी मेरे मन के अंदर भी। लेकिन आज मैं उन टीचर की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। आज वो जब भी मिलती हैं मैं उनको लिटरली मन से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके थप्पड़ की वजह से मुझे मोटिवेशन मिला। इसे ये बताना चाहती हूँ कि तुम सब लोगों के लिए मोटिवेशन अलग हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए वीडियो देख के मोटिवेशन आए जो कि 2-3 दिन चले, फिर से उसे नई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। हो सकता है वो किसी के अंदर इनर मोटिवेशन हो, कोई एक जज्बा हो, कोई उसकी लाइफ में एक पर्पस है उस चीज़ को करने के लिए। साल जब शुरू हुआ था मैंने बस सोच लिया था, ठान लिया था कि हो गया टाइम बर्बाद, या होना था जो। अपने पेरेंट्स की आंखों में वो डिसरिस्पेक्ट नहीं देखना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब भी मेरे पेरेंट्स कहीं जाए ना, उनको सब बोले कि अरे आपका बच्चा, आपकी बच्ची, उससे तो टॉप किया है, क्या बात है, क्या कमाल कर दिया आपने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी है उन्हें। मैं बस ये देखना चाहती हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम वर्किंग टुडे ऑल्सो, एंड दैट्स वाई आई वर्क दैट टाइम ऑल्सो। इसीलिए वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट इसलिए था यार, ना सिर्फ कि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, इट्स जस्ट कि मैं सीख गई थी कि हार्डवर्क क्यों करना चाहिए, हार्डवर्क कैसे करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कोई भी चीज़ आपको बिना हार्डवर्क के नहीं मिलती है। ये मैं चीज़ सीख गई थी एंड दैट वाज द बिगेस्ट लाइफ लर्निंग फॉर मी। मैं अपने पेरेंट्स को बस प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। दैट इज़ माई लाइफ पर्पस, कि मेरे पेरेंट्स कभी भी कोई ऐसी चीज़ को फेस ना करें, ऐसी चीज़ ना देखें जहाँ पर उनको लोगों के ताने सुनने की ज़रूरत पड़े, लोग उन्हें कहे कि क्या है ये, आपने क्या किया, ये कभी उनको कहने की ज़रूरत ना पड़े। बस मैं ये चाहती हूँ कि लोग आएँ और मेरे पेरेंट्स से सलाह लें कि आपने अपने बच्चों को क्या पढ़ाई करवाई, कहाँ से पढ़ाई करवाई, क्या कैसे सब कुछ करवा रहे हो, हमें भी गाइड कर दो। दैट्स व्हाट आई वांट। जनवरी और फरवरी 2 महीने बहुत जम के पढ़ाई करी। मुझे इतना भी होश नहीं था, मतलब मैं सच बता रही हूँ। सर्दियों का टाइम था ही, मैं नहाती भी पता नहीं, जब मन करता था तो नहाती थी। बस सुबह उठती थी जल्दी, रात को लेट सोती थी, बस घिसे जा रही थी, पढ़े जा रही थी। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया था कि यार ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इतना मतलब पूरे साल में मैंने सैम्पल पेपर्स नहीं लगाए, बट लास्ट के टाइम पे आके मैंने सैम्पल पेपर्स भी लगाए, टाइमर सेट कर करके। मैंने पूरे रिवीजन किया, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, रिवाइज किया। और पता है आप लोगों के पास टाइम क्यों नहीं बचता, क्योंकि आपके पास जो टाइम होता है ना, वेस्ट करते हो आप। यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स, इंस्टा, ये सब देखने में टाइम बर्बाद कर देते हो। पता है आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि सिर्फ 2 महीने है, टाइम नहीं है, आपके पास यही टाइम है। ये टाइम बर्बाद कर दोगे ना, जो 90% स्कोर कर रहा था ना अब तक बच्चा, वो इस मोमेंट पे आके 60% पे भी आ सकता है। और जो अब तक 60% कर रहा था ना, वो 90% भी जा सकता है। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ उसका। तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग नाउ। मत ढूंढो मोटिवेशन, ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें किसी मोटिवेशन की। काफ़ी सारे बच्चे मुझे ऐसे बोलते हैं कि हम ना एक जगह बैठ के पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं, हमें नींद आने लगती है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यार उसके लिए मैं तुम्हें बता दूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम पढ़ने की कोशिश करो। शुरू में आप नहीं 12-12 घंटे पढ़ सकते हो। आप शुरू में एक साथ में अपने लिए खुद के लिए टारगेट सेट कर देते हो कि 12 घंटे पढ़ना है, पॉसिबल नहीं है। बैठो 25 मिनट पढ़ो यार। पहले एक बार कभी कोशिश की 25 मिनट लगातार पढ़ने की, नहीं करी तो करो ना कोशिश। 25 मिनट पढ़ो, उसके बाद उस 25 मिनट को 35 मिनट करो, फिर 1 घंटा करो, फिर 1.5 घंटा करो, फिर 2 घंटा करो, फिर 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ो, जस्ट टू इंक्रीज योर सिटिंग पावर। पता है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है लाइफ में इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पर, सिर्फ टाइम है तुम्हारा इंपॉर्टेंट। मैं कुछ दिन पहले किताब पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था, मिलियनर्स से क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ मनी, आपके अकॉर्डिंग मनी क्या है। उनका आंसर पता है क्या था, मनी इज इक्वल टू टाइम। नाउ यू थिंक, वो मिलियनर्स हैं ऑलरेडी, उनको ज़रूरत भी नहीं है कुछ काम करने की, बट स्टिल उनके लिए टाइम है मनी। वाई? क्योंकि वो अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो अपने टाइम से कुछ ऐसी चीज़ निकालना चाहते हैं जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए। तो यार मतलब वाई यू आर नॉट वर्किंग, आपको काम तो करना पड़ेगा ना। 10th क्लास में जैसे तैसे करके मैंने बस 2 महीने क्योंकि पढ़ाई करी थी तो 81% आए थे, ज़्यादा नहीं थे, बट मेरे लिए आज भी वो बहुत ज़्यादा मार्क्स है। यही हार्डवर्क कंटिन्यू किया और 12th क्लास में 90% भी मार्क्स आए मेरे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं
वो ये कि दीदी हमारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, हम प्री बोर्ड्स ऐसे दे के आ रहे हैं, हमें नहीं पता कितना हमने पढ़ा है कितना नहीं, कहाँ से पढ़े हम, लास्ट मिनट के ऊपर हमारे पास नोट्स भी नहीं है, हम क्या नोट्स बनाने बैठे हैं हम, या किसकी वीडियोस देखें, कौन सा कोई यूट्यूब चैनल हम रेफ़र करें, हमें आप बता दो। तो यार मैं तुम्हें अभी के टाइम में बता दूँ, ये तुम्हारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तुमने सोच रखा है कि तुमसे काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट हो गई है, सिलेबस नहीं हो रहा, आप ऐसे ही पेपर देकर आ रहे हो। बहुत पहले आपने चैप्टर्स पढ़ रखे बट आपने अच्छे से चैप्टर अब वापस एक बार रिवाइज नहीं किए हैं। तो यार मैं तुम्हें बोलूँगी प्री बोर्ड्स तो मिस मत करो। प्री बोर्ड्स में तुमसे जितने चैप्टर्स अच्छे से हो पा रहे हैं अच्छे से कर लो। उसके अलावा तुम यार लास्ट मिनट प्रिपरेशन की एक बुक रेफर कर सकते हो, ऑसवाल्ड बुक्स की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस बुक की बहुत सारी खास बात ये है कि इसमें माइंड मैप्स आपको प्रॉपर्ली गिवन है, एक चैप्टर को 3 से 4 पेजेस में समराइज करके दिया हुआ है, साथ में हर एक टॉपिक के आगे QR कोड दिया हुआ है जिसको स्कैन करके तुम वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो उसके, एंड साथ ही में तुम्हारे पास निमोनिक्स दिए हुए हैं और एकदम शॉर्ट फॉर्म में हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें दी हुई है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उनको। तो आप प्री बोर्ड्स में अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है तो लास्ट मिनट पे आप इनको रिवाइज करके जा सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जब तुम्हारे मेन बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो भी तुम इस चीज़ को रेफर कर सकते हो और अपना पेपर देकर आ सकते हो। एंड मुझसे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि दीदी हमारे प्रैक्टिकल्स आने वाले, तो प्रैक्टिकल्स के लिए एक वीडियो बना दो। तो यार प्रैक्टिकल्स के लिए मैं सिर्फ तुम्हें इतनी छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि 3 ही तो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। कितने होंगे मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स हर सब्जेक्ट में? 10 प्रैक्टिकल्स भी होंगे, 30 प्रैक्टिकल्स मैक्सिमम है तुम्हारे पास। फाइल और रिकॉर्ड शायद तुमने बना लिए होंगे अब तक, उस 3 से 4 घंटे तो निकालने पड़ेंगे ना, उसके कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अब फिर से वही बात होगी, मैं तुम पे कोई जादू की छड़ी तो लगा नहीं सकती कि भाई ठीक है चलो जाओ तुम्हें सब कुछ याद हो गया है अब तुम पेपर देकर आ सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। नहीं होता है ना ऐसा, पढ़ना तो पड़ेगा। इसीलिए बस पढ़ना शुरू कर दो। 3 से 4 घंटे रोज़ प्रैक्टिकल्स को दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल के अंदर जब प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करवाते हैं तो वहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, जो भी 5-10 प्रैक्टिकल्स हैं यार उन्हीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेनली तुम अपने सिलेबस पे फोकस करो क्योंकि वाइवा में तुमसे वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड प्रैक्टिकल्स की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल वाले खुद भी हैंडल कर लेते हैं। ज़्यादा आपको कम मार्क्स नहीं देंगे, 30 में से आपको मैक्सिमम ऐसा हो सकता है, मतलब वैसे 30 में से 30 ही देते हैं जनरली, बट 30 में से 25-28 बस, इससे नीचे जाएगा भी नहीं आपके मार्क्स, डोंट वरी, ठीक है। मैं पता कैसे करती थी, खाली पेपर ले लेती थी और उस पर जितने भी प्रैक्टिकल्स होते थे वो लिख लेती थी, मतलब जितने भी मैंने याद किए हुए हैं उसको कैसे कैसे मुझे कॉपी में जाके प्रेजेंट करना है बस मैं वैसे लिख लेती थी। वैसे लिखने से यार चीज़ें याद होती हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। मतलब इट डजंट मैटर कि तुमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आती है बट असलियत में तुम्हें नहीं आती है। इसलिए मेक श्योर कि यू आर राइटिंग ऑल दोज थिंग्स ऑन अ 1 पेज और अच्छे से उसको रिवाइज करके जाओ। मोटिवेशन वाली ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है यार, इट्स ओके। अगर तुम किसी दिन लो फील कर रहे हो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता उस दिन कुछ लाइट वेटेड सब्जेक्ट पढ़ लिया करो जहाँ पर तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, जैसे कि बायो हो गया, रीडिंग करनी है जस्ट, तो वो चीज़ कर सकते हो जिससे तुम्हारा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और तुम आराम से चीज़ें कर पाओगे। तो दैट्स हाउ आई ऑल्सो यूज टू डू, है ना, जब मुझे ऐसा लगता था। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने आपकी हेल्प करी होगी, मेंटली आपको स्टेबल किया होगा थोड़ा बहुत, और शायद अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। इफ़ यू फील सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन yes I can do. On that note, this is Ekta Soni signing off. Thank you so much for watching this video till the end. I hope I helped you a lot. Please don't forget to write in the comment section yes I can, and वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, 91% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बट वीडियो सारी देखते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल। इससे मुझे बस ये पता चलता है कि तुम लोग मुझे कितना प्यार करते हो, कितना सपोर्ट करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।